प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्रिया, पर बात क्या है? मुझे एक बार बात तो करने दो। आशुतोष, यहाँ पे ना तुम फोकट का तमाशा मत करो। सीन क्रिएट करके रखा है। सीन मतलब? प्रिया, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यकीन तो मैंने तुम्हारी बहन पे भी किया था। क्या किया उसने? बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी। मतलब? अल्पना के कहने पर मैं एक जगह फेशियल करने के लिए गई थी। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए ये सब मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। पर अब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दे दो प्लीज। मैं वैश्या नहीं हूँ। तुम कौन थी और क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसे ले लो और चुप बैठो। ये सब उन कीर्ति मैडम ने किया है ना, मैं ना उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तुम उन्हीं के आदमी हो ना? ये मेरा आदमी है। देखो रिया, उस वीडियो की वजह से तुम्हारी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, तो मेरी बात मानो, मेरे साथ काम करो और पैसा कमाओ। नहीं कमाने मुझे ऐसे पैसे। और सुन लीजिए, अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझे एक बार फोन भी करने की कोशिश करी और ब्लैकमेल किया ना, तो मैं अपनी जान दे लूंगी। देखो, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो अब मैं पुलिस की मदद लूंगी और आप दोनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तू जिससे प्यार करता था उसकी जिंदगी अल्पना ने बर्बाद कर दी। ये रीजन काफी था अल्पना को मारने के लिए। नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने उसे नहीं मारा है। तो ये बता, 2 तारीख को यानी कि जिस दिन अल्पना का मर्डर हुआ, तो पुलिस में रिपोर्ट करने की बजाय भाग के दिल्ली क्यों चला गया? जिस दिन मैं मुंबई आकर घर पहुंचा, दीदी की मौत हो चुकी थी सर। और मैं ड्रग्स लेता हूं सर, तो मुझे लगा आप इस सब में मुझे ही फंसा दोगे। ये बता, वो आदमी कौन था जो अल्पना के लिए काम करता था, जिसने रिया को पैसे देने की कोशिश की थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। हाँ, लेकिन मनोज नाम का एक आदमी दीदी के लिए काम करता है सर। उसका घर में आना जाना रहता है। यही है वो? हाँ सर, यही है सर, यही मनोज है। पंकज, इसका नंबर लो और सर्विलांस पे डालो। ओके सर। हेलो। ओके, ठीक है सर। वीडियो का सोर्स पता चल गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। क्राइम ब्रांच मुंबई। हम बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आप प्लीज बच्चे को अंदर ले जाएंगी? चलो बेटा। देखिए सर, इस उम्र में 3rd डिग्री तो बर्दाश्त होगा नहीं आपसे, इसलिए सच सच बता दीजिए कि ये वीडियो आपके पास कहां से आया और इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे? ये लड़की हम सबको ब्लैकमेल कर रही थी सर। अब मैं एक रिटायर्ड इज्जतदार आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कितने पैसे मांगे? 20 लाख रुपए। हमें तो ये डर था कि कहीं ये बात मेरे
घर पे पता ना चल जाए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाती। एक लड़की का बलात्कार किया है तुम लोगों ने और इज्जत की बात करते हो। इस वीडियो में दिख रहे बाकी के लोग कौन है? ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं एक पार्टी का नेता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां लाने की? एक फोन घुमाऊंगा ना तो आईजी और डीआईजी दोनों यहां आएंगे मुझे छुड़ाने के लिए, साथ में तेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेकर। लोकल पुलिस समझ रखा है, क्राइम ब्रांच टीम है हम, समझा? बैठ। देखिए, आप चाहे आईजी को फोन कर लीजिए या डीआईजी को, या तो फिर भगवान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आज आप घर नहीं सीधा जेल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि इस वीडियो और इनके स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित हो गया है कि तुम लोगों ने रिया का रेप किया है। ये बात सच है कि हम सब ने उस लड़की के साथ मजे किए। लेकिन ना तो हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया और ना ही हमने उसे मारा, बल्कि वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है। एक मिनट, ये देखिए मैसेज, रिया हमें ब्लैकमेल कर रही है। जिस रिया की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो तो कब की मर चुकी है। आप लोगों को तो कोई और ही ब्लैकमेल कर रहा था, भाई जो आप लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। कौन? मनोज? हाँ, मनोज, सही पहचाना। पंकज, इन पर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के अंडर चार्जशीट फाइल करो। सर, मनोज का फोन ऑन हो गया। लोकेशन मिल गया सर। पंकज? यस सर। देख मनोज, सीसीटीवी में तू साफ साफ दिखा है, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सच सच बता दे, अल्पना को क्यों मारा? सब बता दो, सब बता दो। बता। रिया मर चुकी है और पुलिस वालों को शक है कि वो एक मर्डर है। पुलिस आज नहीं तो कल हमारे पीछे आ ही जाएगी। एक काम करते, देश छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ? हमारे पास? मनोज, तू मेरे साथ काम नहीं करता है, तू मेरे लिए काम करता है। ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं दुबई चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत कमीनी है तू। रिया का नाम लेके उन रमी गैंग वालों को ब्लैकमेल करती है ना तू, सब जानता हूं मैं। तो एक काम कर, तू अपनी ये घटिया शक्ल ले और यहाँ से निकल। निकल। खड़ा क्या है? तुझे बोला ना निकल। चल निकल। देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। अल्पना को तूने पैसों के लिए मार दिया, और रिया को क्यों मारा? अल्पना के कहने पे। हमने रिया को नहीं मारा, रिया को तो हम भूल गए थे, लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसके 2 दिन पहले वो हमसे मिलने आई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ डालने की? अरे हमने कुछ नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ। झूठ। आज हम दोनों रास्ते में जा रहे थे, तो मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ सब्जी लेने के लिए गई, तब एक आदमी आया और उसके क्या रेट है तेरा? ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे का क्या मतलब है? तेरी बहन वहाँ पे धंधा करती है और तू बहुत शरीफ बन रही है यहाँ पे। चुपचाप चला, ये तो उठा के लेके जाऊंगा। छोड़ो मुझे। तू सच कह रहा है? हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर, फिर ये बात प्रिया ने हमें क्यों नहीं बताई? हाँ सर, मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये बात अगर बाबा को पता चल गई तो वो मेरी जबरदस्ती शादी करा देते। तुमने अपनी बहन से बात की थी? हाँ सर। टाइम क्या काम करती है तू? क्या बोल रही है प्रिया? चला, वो लोग कह रहे थे कि तू धंधा करती है। तू प्रिया,
मुझे पता था कि ये मेरा सारा सच तुम लोगों के सामने आ जाएगा, पर इस तरीके से आएगा ही नहीं पता था, और इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। तो कर लेती ना, कम से कम हमारे साथ तो छुट्टी। प्रिया, अच्छा, तुमने बताया था कि मर्डर वाले दिन दोपहर को तुम और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है, प्रतीक, राजेश ट्यूटोरियल्स का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे, राइट? देखो प्रिया, ऐसा है कि उस दिन का सारा डेटा हमारे पास है और हमें पता है कि तुम दोनों ने उस दिन लॉगिन नहीं किया था। करडे, देखो, तुम्हारे दोस्त ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और उस लेटर की हैंड राइटिंग इसकी हैंड राइटिंग से मैच भी कर गई है, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। मैं नहीं माना उसको, गुस्सा था मुझे टाइम पर, उसके वजह से उसने बीच सड़क पे पता नहीं कहाँ मुझे छुआ, इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। ताई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है तुम लोगों को? बोलो, क्या काम? प्रिया क्या कर रही है? प्रिया पागल हो गई है क्या? प्रिया, तुमने अपनी बहन से बात नहीं की, उससे सिर्फ सवाल पूछे। तुम्हारी बहन हालात का शिकार थी, मजबूर थी। उसके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती इस दलदल में लाई जाती हैं और वो जिंदगी भर के लिए फंस जाती, नहीं निकल पाती कहीं। लेकिन तुम्हारी बहन ने हिम्मत की थी, लेकिन तुमने सेल्फिश होकर आधी अधूरी बात सुनकर अपनी ही दीदी को मार दिया। लेके जाओ इन्हें। सर, इस यूपीएससी की बुक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर गौर किया गया है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन अगेंस्ट क्राइम पर हो रही कड़ी जांच। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो प्राची, जो हो रहा है वो गलत है, उसे रोकने के लिए हम हैं। लेकिन जिस मेंटल ट्रॉमा से एक विक्टिम गुजरता है ना, उसे रोकने में सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली काम आती है। अगर रिया ने अपनी फैमिली को बता दिया होता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो शायद वो इस दलदल में फंसने से बच जाती। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है प्राची, हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें इस स्वार्थ को हराना होगा। जिस दिन ये हमसे हार जाएगा, उस दिन हम सब जीत जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई कर, कलेक्टर बनना है ना तुझे? भाई, और तू तो दिन भर मोबाइल में लगी रहे। अरे जरा देख अपनी बहन को, कितनी पढ़ाई करती है वो। तू भी थोड़ा पढ़ा कर। कोई जरूरत नहीं है ये पढ़ाई करने की। तेरा आधा दिमाग तो इन किताबों ने खराब किया है। राधे इधर। बाबा, बाबा, मैंने क्या किया है? मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है सब जानता हूं मैं। क्या जताना चाहती है मुझे? मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम लोगों को पाल नहीं सकता, और इसीलिए तू बाहर जाकर काम ढूंढ रही है, वो भी ब्यूटी पार्लर में। ये मैं आप ही के लिए तो करती हूँ, घर में पैसों की जरूरत है बाबा, और मैं तो बस बेटी होने का फर्ज ही तो निभा रही। बेटी है, बेटा बनने की कोशिश मत कर। आइंदा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी? गुड मॉर्निंग जेनी मैम। हाय। हे,
अंदर जाके सफाई करो, बाहर का जब होता है तो बुलाती हूँ। परफेक्ट। बस अब आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है अपने बालों पे। ओके ओके रिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। गॉड जेनी, हाँ तुम्हें ना रिया को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना चाहिए, खूब पैसा कमाओगी। और वैसे भी आधे कस्टमर्स तो रिया की वजह से ही आते हैं। राइट। वैशाली, सुनो, तुम घर पे सर्विसेज दोगी? प्रोडक्ट्स तुम्हारे होंगे और रेट जो यहाँ मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैम, पर मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। एक्चुअली ना, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं लग पाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है। इस बार जीएस पेपर 1 में आप सभी ने बहुत ही कम मार्क्स लाए, सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर। बाकी सभी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया। और संकेत, तुम्हें तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए तुम एक काम करो, रिया के पास बैठो और उससे कुछ सीखो। रिया, यू नो व्हाट, अच्छा हुआ मुझे कम मार्क्स मिले, एटलीस्ट तुम्हारे साथ बैठने का मौका तो मिला। तुम घर जा रही हो? हाँ। लेट्स गो, आई विल ड्रॉप यू होम। मेरी गाड़ी है। नहीं, थैंक यू। कम ऑन रिया, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। हम दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। शी इज फैंटास्टिक, आई लव हर। हेलो। हाँ अल्पना मैम, बोलिए ना। रिया मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना सुबह की फ्लाइट है, तो उसे अर्जेंसी में ना एक फेशियल करवाना है और अभी करवाना है। अभी? ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो भी कैश में, 5,000 रुपए। आई, क्या हुआ? आई, एक फेशियल का ऑर्डर आया है, अभी जाना होगा। पर अभी नहीं, तुम्हारे बाबा आते होंगे, तू मना कर दे उनको। 2 घंटे में 5,000 मिल रहे हैं, भी कैश। 2 घंटे में 5,000? बाबा महीने भर काम करके 15,000 लेके आते हैं, जाने देना उसे। हाँ आई। अरे लेकिन तुम्हारे बाबा आ गए तो? बाबा को आते आते ना 11 बज जाएंगे, तब तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, आ जाऊँगी, आ जाऊँगी। जाऊँ आई? देखना जल्दी आना। हाँ हो आई, हो। अच्छा लगा? कौन हो तुम? सवाल गलत है, सवाल ये होना चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली, कैसे बनाई तुमने, कौन हो तुम, प्लीज मुझे बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये सब मत बोलो तुम।
सुनो, हम करते हैं कुछ। हाँ, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। देखो रिया, इससे पहले बात और बिगड़ जाए ना, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पुलिस खुद हैंडल करेगी इस केस को। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हेलो रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। क्या? आपको किसने बताया? अरे किसी नंबर से मुझे मैसेज आया था। रिया, चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्या? अभी मेरी आई को एक फेक मैसेज आया कि मैंने क्लासेस में टॉप किया है। मैडम, अगर वो ये फेक मैसेज भेज सकता है तो वो ये फेक वीडियो भी भेज सकता है। रिया रिया रिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम ब्लैकमेल हो रही हो। और तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, अब जो भी होगा ना, हम संभाल लेंगे। हाँ, बस तुम चलो मेरे साथ। 1 मिनट। अरे आशुतोष, तुम बिना बताए? बस तुम्हारी याद जो आ गई। मिस किया अपनी दीदी को तो दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ ली और आ गया। चलो, आ जाओ। आओ। क्या? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, रिया। ओह हाय रिया। आशुतोष। हाँ, मैं जा रही हूँ। रिया, इसे क्या हुआ? अरे भाई साहब, इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है। कौन है ये लड़की? आपकी पोती है क्या? हाँ। रिया नाम है सर। 25 साल की लड़की है। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सर, या तो पढ़ाई का टेंशन होगा या फिर प्यार का चक्कर। एक यंग लड़की की सुसाइड के पीछे सिर्फ यही 2 चीजें नहीं हो सकती है पंकज। सर, पंकज, सर, चेंज का गैप है। अगर ये लड़की इस टेबल पर खड़े होके इस दुपट्टे को उस पंखे से बांधने की कोशिश कर रही होगी तो ये इसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। बॉडी को नीचे उतारो। सर, सिर के पीछे ब्लड स्टेन है। शायद किसी नोकीली चीज से घाव हुआ है सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे घर को अच्छे से चेक करो। देखो कहीं खून मिलता है क्या। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है प्राची। सर, ये सुसाइड नोट मिला है। मैं पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। सर, अगर ये मर्डर है तो सुसाइड नोट का लॉजिक? अभी पता चल जाएगा। ये लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी ना? यस सर। एक काम करो, इसका कोई नोटबुक निकालो और इस लेटर की हैंडराइटिंग उससे मैच करके देखो। ओके सर। मैच नहीं हो रही है सर, ये देखिए। क्लियर हो गया, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। इस लेटर को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के पास भेजो। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मैं मार्केट गई थी। और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर।
जब अंदर आया तो देखा कि रिया ने सुसाइड कर लिया था। रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है, एक फुल प्रूफ मर्डर। आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। रहा सवाल रिया का, तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर, वो साई नगर सोसाइटी में। मैं 2 बजे के करीब मार्केट में गई थी, तब तो रिया घर पर ही थी। और 5 बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया। हाँ, मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन चेक करो, जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं। ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची। और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसी से भी पूछताछ करो। यस सर, रिया एक स्कॉलर लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया। ये रिया के घर वाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे, हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ, मतलब उसके बाप के साथ उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। हाँ सर, उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी। हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की। उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बाद वो निकल गई थी सर। रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी। ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशंस रिया के लिए अच्छे नहीं थे? हाँ मैम, एक लड़का था। रिया तंग आ गई थी उससे। मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी, बट रिया बहुत गुस्से में थी। मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हारे कोचिंग क्लास में ही पढ़ता है? नहीं मैम, हमारे कोचिंग में तो नहीं था, पर रिया किसी प्रॉब्लम में तो थी, बस वो कभी शेयर नहीं कर पा रही थी।